नमस्कार दोस्तों, जय मैया पार्वती। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नई ताज़ा और बेहद ही खूबसूरत वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों मैया पार्वती जी ने सुना दिया, अब अपना फैसला सभी माता रानी के भक्तों के जीवन में होगा। बहुत बड़ा अग्नि चमत्कार, मैया पार्वती लगाएंगे अपने भक्तों का बेड़ा पार। जी हाँ दोस्तों, माता पार्वती को जो दिल से मानते हैं वो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती एक बार सच्चे दिल से ज़रूर लिखें। ज़िंदगी को रंगीन बनाना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, अब बहुत हुआ इंतज़ार। माता बहुत कर लिए, जीवन में खड़ी मेहनत और परिश्रम, लेकिन अब वो दिन आ गया है। जी हाँ, आखिर में माता रानी आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए आ ही है। आपके जीवन के दोस्तों, आप सभी को बता दें, माता पार्वती ने अपनी ओर से अपना फैसला सुना दी है। जी हाँ, और माता रानी की यह बात सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इतनी बड़ी सफलता हासिल करोगे जिसके बारे में ना तो कभी सोचे होंगे ना ही कभी कल्पना किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब अचानक से आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। आप मेहनत करके जो चीज़ हासिल नहीं कर पाए थे वो सब अब आपके जीवन में मिलने वाले हैं माता रानी की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर जो एक बार भी देख लेगा, गारंटी के साथ वो मालामाल बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप सभी आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हमने बताई हैं उन्हें जानकर आपकी आंखें खुली रह जाएगी। जी हाँ, और यूँ कहें तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी आपकी। जी हाँ, संकेत को नहीं समझोगे तो फिर जेल की रोटियां खाते छोड़ोगे, जिंदगी में कभी भी चैन की नींद नहीं ले पाओगे। दोस्तों, अब आपके जीवन में बिना आज का धुआं उठेगा, आपको डर आंसू रोना पड़ेगा। सारे काम छोड़कर आज सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखें और इस वीडियो में जितने भी बातें बताई गई हैं उन्हें ध्यान से सुने, ताकि आपके जीवन काल में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रही और कोई भी बड़ी अमंगल घटना आपकी ज़िंदगी में ना हो, और जो भी आपकी किस्मत में लिखा हो वह आपको पहले ही पता चल जाए संकेतों के थ्रू। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम विनती करते हैं, अपने मन में अभी के अभी इस मंत्र को जप कर ले, ताकि आपके जीवन काल में राहु और केतु की जो भी बड़ी योग बन रहे हैं वह आपके जीवन से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में माता धन लक्ष्मी जी का योग बने, भगवान श्री राम जी का योग बने, राज्यों का निर्माण हो, घर में प्रेम योग का निर्माण हो और घर में सुख शांति योग का निर्माण हो। जी हाँ, तो वह मंत्र है दोस्तों, AUM हम हनुमते नमः। ओम बागेश्वर आए वीर वीरे हम भट्ट स्वाहा। इस मंत्र को अभी आप 5 बार अपने मन में दोहरा, उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बिना इसकी जो भी व्यक्ति देखेगा उनके नसीब रातों रात चमक जाएगा और रातों रात करोड़ के मालिक बन जाएगा, आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए, आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधा काम मिला है, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम काम मिला है, लेकिन इस सब का भी आपके मन में कोई मलाल नहीं है। आप बड़ी ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जो भी जीवन में मिल गया आपने उस काम चला लिया, आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी पड़ी है। अच्छी बात है, लोगों को यह सब पता होना चाहिए। ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बनी रही है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आखिरी की 2 बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं, और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं और उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनमें कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक है कदर नहीं हो पाई है। आपने हमेशा लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है।
जी हाँ, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए। किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं, वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो। और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं, वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं, उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है, तब आई जब करें दुर्लभ। यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें और हो सके तो एकांत में ही। फिर है, कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, कि से कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों, चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दें, मेरे पास बहुत पैसा है,
जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूँ, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूँ, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज़ देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियाँ नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नज़रों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूरा होते। ये दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर पर तांत्रिक क्रिया हो रही है। मतलब कि अभी तक आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किसी ने नहीं करवाए थे, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आपके घर के अंदर अचानक अधिकतर बिल्ली घूमने लगे, सांप दिखाई देने लगे, उल्लू दिखाई देने लगे, चमगादड़ दिखाई देने लगे, भंवरा इत्यादि घूमने लगे, तो समझ जाए कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया करवाने की काम चालू कर दी है। इसे रुकवाने के लिए आप कहीं नज़दीकी पंडित जी से जाकर ज़रूर साल लें।
आपके दोस्तों तभी राहत मिल सकती है आपके जीवन काल में बचाने से। 5वें नंबर की बात दोस्तों, आपको अचानक भूख लगती है लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता है। भोजन में अक्सर बोल या कंकर आने लगते हैं। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते वक्त शाम में विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे तो समझ जाए कि आपके घर के ऊपर किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं। घर के मंदिरों में अचानक आग लग जाए, घर के किसी सदस्य की अचानक मौत हो जाए, घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमा पा देना, घर के जानवर जैसे गाय भैंस कुत्ता अचानक मर जाना, तो इस बात का संकेत और इशारा करता है कि आपके घर में बहुत ही बड़ा किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं, नहीं तो बहुत ही बड़ा तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवाए हैं। जी हाँ दोस्तों, 7वें नंबर की बात जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, शेर अचानक नीले रंग के निशान बन जाना, आपके शरीर पर अचानक नीले रंग का निशान बन जाना, घर में अचानक सिर्फ गंदी बदबू आना, घर में ऐसा महसूस होना कि कोई आसपास है, आपके चेहरे का रंग पीला पड़ना, यह भी एक कारण है कि जितना प्रबल तान्या प्रयोग होगा आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। आप दिन प्रतिदिन अपने आप को कमज़ोर महसूस करते रहेंगे। समझने की आपके ऊपर बहुत बड़ी भयानक तांत्रिक क्रिया हो रहे हैं। इससे बचने का उपाय आपके तभी मिलेगा जब आप कोई नज़दीकी किसी पंडित जी से जाकर संपर्क करेंगे। वही आपको इनसे बचने का रास्ता बतलाएंगे, वही आपको उपाय बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें छोटी सी उपाय जो कि आपको तुरंत ही यह काम आएंगे। दोस्तों, अगर आपको अचानक से घबराहट होने लगी, मन में अचानक से आपको डर सा लगने लगे, अचानक से आपका शरीर थर थर कांपने लगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझदारी से काम लेना होगा। नहीं तो दोस्तों, जितना ज़्यादा घबराएंगे बुरी शक्ति उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालते जाएंगे, और इनका प्रभाव इतना ज़्यादा भयानक होता है कि जितना ज़्यादा आप डरेंगे उतना ज़्यादा यह आपको अपने काबू में, अपने बस में करना का काम करते रहेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, दिमाग को शांत करना है। और आपके दोस्तों अपने घर में AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आपको सबसे पहले 108 बार जाप करने हैं। और दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना जानते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है वहां पर दोस्तों आप हनुमान चालीसा को लगाकर जरूर सुने घर में। आप सभी को बता दें, संकट मोचन महाबली हनुमान आप सभी को दे रहे हैं। यह संकेत अगर इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर रोते हुए रहोगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें महाबली हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं, और जो उनके सच्चे भक्त होते हैं उनकी जिंदगी में कभी कोई संकट रहने नहीं देते। जब महाबली हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं जिनसे उनका कल्याण हो सके। और अगर अब तुम के संकेतों को नजरअंदाज कर देता है तो फिर उनके जीवन में कभी बदलाव नहीं होता। एक प्रकार से कहा हनुमान जी उनके जीवन से रुष्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आज शाम 5:40 पर एक ऐसा योग होने जा रहा है, इसमें ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होगी और शुभ बदलाव होने जा रही है। और इस भविष्यवाणी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि भविष्यवाणी में छुपा है आपके जीवन का संपूर्ण रहस्य। क्यों आपने अब तक अपने जीवन काल में सिर्फ परेशानियां झेली हैं, कष्ट सही है, क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्यों आप अपने जीवन में जब किसी कार्य की शुरुआत करती है तो शुरू अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका काम धीरे धीरे विनाश की ओर, समाप्त की ओर चलने लगता है, और एक समय वह आता कार्य आपका पूर्ण रूप से बंधी हो जाता है, जैसे किसी की आपको नज़र लग गई हो। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने जीवन काल में किसी से कुछ उधार लेते हैं, कर देते हैं, तो कभी भी आप पुष्कर जी को आसानी से चूकने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। या तो आप उसे कर्ज को चुका ही नहीं पाते हैं, और या फिर उसे कर्ज को चुकाने में इतना लंबा समय गुजर जाता है कि आपका हर इंसान से रिश्ता समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। दोस्तों को आज की इस वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में आपकी पूरी जन्म कुंडली खोलकर रख दी गई है। वीडियो आपके जीवन के हर एक संघर्ष को विस्तार से समझने का प्रयास है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपने कौन सी बड़ी महान गलतियां की जिनकी वजह से आपको इतने कष्ट करने को मिला। कुछ जगहों पर आपकी गलती थी, लेकिन कुछ जगहों पर आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको क्यों सज़ा मिली, आपने क्यों परेशानी। जी हाँ दोस्तों,
और इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, और वही खुशखबरी ये है कि अब आपके जीवन की दशा और दिशा पूर्ण रूप से बदलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 5:40 पर ग्रहों का ऐसा योग बन रहा कि जीवन के हर एक कष्ट को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं, तो सारी बातों को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है और इन बातों को अपने जीवन में उतरने की कोशिश करना है, तभी आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे। वीडियो की शुरुआत शास्त्रों की एक कहानी के साथ करते हैं। ऐसे वीडियो बना पाते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें। आपको बताते हैं कि आपके जीवन में हर एक परेशानी का सबसे बड़ा कारण एक ही है, और उपाय यह है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यह बात अलग है कि आपके जीवन में ग्रह दशा में कुछ इस प्रकार की रहती है कि आपको आपके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पता है, लेकिन इसमें आपकी भी भागीदारी बराबर की। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर कर आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। आप जिन्हें दिन रात खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वह लोग ही पीठ के पीछे ना तो आपका सम्मान करते हैं और ना ही आपकी बातों की कद्र करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि आप इस संसार में सबको खुश कर पाएंगे। हर इंसान जो आपसे जुड़ा है वह हंसता मुस्कुराता रह पाएगा, लेकिन चक्कर में ये भूल जाते हैं कि इस संसार में हर इंसान का अपना कर्म और अपना भाग्य भी होता है। आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, इसलिए आप जितना जरूरी है उतना ही प्रयास करिए, बाकी सब उसके खुद के भाग्य पर छोड़ दीजिए। खाने का मतलब यह है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते हैं। आप केवल अपनी खुशी के बारे में सोचिए। जब आप खुश होंगे तो जो आपसे प्रेम करते हैं वह अपने आप ही खुश हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आपका स्वभाव में एक और बहुत बड़ी कमी यह है कि आप किसी को सीधे तौर पर ना नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी को ना बोले, जैसे किसी ने आपसे पैसे की मदद मांगी या किसी और प्रकार की मदद मांगी, आपका कोई सामान मांगा, तो आप चाहते हुए भी उसे ना नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि वह इंसान लालची हो जाए, आपकी कमजोरी को बांट लेता है, फिर बार बार आपसे मदद लेता रहता है, और अच्छा ही अच्छा है, आपको उसकी मदद करनी पड़ती है, और आप अपना समय, अपना पैसा और अपनी ऊर्जा सब कुछ दूसरों के लिए खराब करते रहते हैं। इससे आपकी तरक्की रुकती है और आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो आपको सीधे तौर पर लोगों से ना बोलना सीखना होगा, नहीं तो इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल दूसरों की चीज़ों को, दूसरों के संसाधनों का उपयोग करके ही अपना जीवन पर लगा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात सुनने में अवश्य कर दी है, लेकिन सत्य है। इस बात को समझने के लिए आपको व्यवहारिकता के आधार पर सोचा होगा, भावनात्मक तौर पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु ने कौन से वर्ष संकेत बताएं जो किसी इंसान के जीवन में अच्छा समय आने के संकेत होते हैं। और आपके जीवन में कुछ संकेत है या नहीं है, या उनकी तुम ऐसी कुछ संकेत भी अगर आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आप समझ जाए कि आपका अच्छा हमें आने वाला है और ग्रहों की दशा बता रही है। वह कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि आपको निश्चित तौर पर, तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी है रोशन की, और समझने का प्रयास करें दोस्तों। सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आंख खुली जाया करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात में कितने बजे सोए, यह आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी आंख से 5 ईयर्स के बीच अवश्य खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रोज नहीं तो अक्सर आपकी आंखें समय पर अवश्य खड़ा करेगी। ऐसा इसलिए होगा कि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है और वह आपको जागना कहना चाहती है कि यह मानव, उठ और भगवान की भक्ति में लीन हो जा। अब मत सो, वरना तेरी किस्मत भी सोती। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी आवश्यक होता होगा। ग्रुप में आपकी आंखें अवश्य ही खुल जाती होगी। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा संकेत, ध्यान से सुनिए। आपके प्रति जीव जंतुओं का आकर्षण बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पर खड़े हैं तो कोई जानवर, कोई पक्षी या कोई और जीव जंतु आपके नज़दीक आने की कोशिश करेगा, और आपके घर में भी पशु पक्षी वाला यहाँ से प्रवेश कर जाएंगे, या तो कोई चिड़िया उड़ते हुए आपके घर में आ जाएगी, जंतु आपके घर में आ जाएगा।
जैसे कि कुत्ता या फिर कोई गए आपके घर में अचानक घुस आए, कि ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आपके पास सब ईश्वर की शक्ति आ गई है और इंसानों से कहीं ज्यादा शक्ति को महसूस करने की ताकत जानवरों के पास होती है। वह कहते हैं ना कि कहीं भूकंप आने को हो तो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, पशु पक्षियों में जाती है। तो ऐसा ही आपकी शादी होगा, यानी आपके घर में आपके आसपास जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करें। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बहुत बड़ा संकेत है, गाय को मन कहाँ जाता है। और जब आपके जीवन में सौभाग्य पर विश करने वाला होता है ईश्वर, यह शक्ति आपके साथ होती है, तो गाय आपको संकेत जरूर देंगे। कहीं आप जा रहे हो तो गाय आपका रास्ता जरूर कटेंगे कि आपके दर्शन अवश्य दें। कि ऐसा होगा कि आप कभी कभार अपने घर का दरवाजा सुबह सुबह खुलेंगे और आपके घर के सामने खड़ी को दोस्तों पहला भाग सकती है, गोबर कर सकती है। ये बहुत बड़ा संगीत दोस्तों के साथ साथ दोस्तों अगला संगीत है कि आपका अचानक किसी धार्मिक यात्रा के लिए प्रोग्राम बन जाएगा। आप चाहे या ना चाहे, लेकिन किसी न किसी धार्मिक यात्रा के लिए अचानक ही आपका कोई प्रोग्राम, पंचायत का यही ईश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आपका मन में चलने लगेगा। दोस्तों आप चाहे या ना चाहे, आप पहले से मंदिर जो जाना चाहते हो फिर भी आप आना या शिव मंदिर पहुंच जाएंगे, भगवान के दर्शन करने लगेंगे। आपका मन करने लगेगा कि आप रोज पूजा पाठ करें, ईश्वर की भक्ति करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बहुत बड़ा संकेत यह है कि अब आपकी सहेली शक्ति बढ़ जाएगी। या दोस्तों जहां पहले आपको बात बात में क्रोध आ जाया करता था, अब आपको बड़ी बातों पर भी क्रोध नहीं आएगा।